हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, लाइट का वेव नेचर होता है। लाइट का वेव नेचर होता है। लाइट हैज़ वेव नेचर। लाइट हैज़ वेव नेचर। लाइट का वेव नेचर होता है, साथ ही साथ लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर आल्सो। ठीक है बेटा, लाइट का वेव नेचर भी होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेव नेचर की अगर मैं बात करूं वेव नेचर की, तो इसमें हमारे पास वेव नेचर जो एक्सप्लेन करती है लाइट का फिनोमिनन दैट एक्सप्लेन्स वो फिनोमिनन जो एक्सप्लेन करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट को। वो कौन से फिनोमिनन है बेटा? वो फिनोमिनन है इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये मेन फिनोमिनन है हमारे, जो वेव नेचर ऑफ लाइट को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लाइट जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है वो करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे। लाइट जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है वो ट्रांसपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। न्यूटन ने थ्योरी दी थी न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी थी कि लाइट जो है बेटा वो पार्टिकल की फॉर्म में चलती है। लाइट चलती है बी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, इन द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। लाइट का जो बीम है वो कैसे ट्रैवल करता है बेटा? इन द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। लाइट बीम में क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल होते हैं। ऐसा न्यूटन ने कहा था अपनी कॉस्मोलॉजी थ्योरी में। ठीक है, उसने कहा ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। तो उसने कहा ये लाइट के जो पार्टिकल है ऐसे ट्रैवल करेंगे हर डायरेक्शन में। लाइट के पार्टिकल हर डायरेक्शन में क्या करेंगे? ऐसे ट्रैवल करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसा न्यूटन ने कहा। ठीक है, ये लाइट के पार्टिकल है। ये क्या है? लाइट के पार्टिकल। पॉइंट सोर्स से लाइट के पार्टिकल कैसे ट्रैवल करेंगे? हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। न्यूटन ने बोला ऐसा। ठीक है, अपनी कॉर्पस्कल्स थ्योरी में। ठीक है बेटा, सिमिलरली मैक्सवेल ने बोला लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, किसने बोला ऐसा? मैक्सवेल ने बोला लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम। लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर ट्रैवल। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए बेटा ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो फिलहाल आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी लाइट के पास, और लाइट के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? ऑसिलेशंस होंगे। लाइट एक वेव है जिसके पास ऑसिलेशंस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस होंगे। और साथ ही साथ लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, ऐसे कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। तो लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है बेटा? लाइट का प्रोपागेशन है जो वो किस डायरेक्शन में है? आगे की तरफ, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा मैक्सवेल ने बोला। ठीक है, न्यूटन कॉस्मोलॉजी थ्योरी में क्या बोला गया? लाइट ट्रैवल इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोला?
कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर, लाइट हैज पार्टिकल नेचर, ठीक है, लाइट हैज पार्टिकल नेचर। आप आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और डिटेल में पढ़ोगे। लाइट हैज पार्टिकल नेचर, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, ठीक है। फिर डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला, एक हाइपोथेसिस दी, डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट के पास दो तरह का नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और लाइट के पास वेव नेचर भी है, ठीक है। किसने बोला ऐसा? डी ब्रोगली ने। फिर इस बात, डी ब्रोगली ने सिर्फ हाइपोथेसिस दी इस बात की, ठीक है। इस बात को फिर प्रूव किया आगे डेविसन जर्मर ने। किसने प्रूव किया? डेविसन जर्मर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया इस बात को कि ठीक है, लाइट के पास कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर है। लाइट के पास कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर है। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, लाइट के पास वेव नेचर भी है, ठीक है। खैर, हमने वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, अब इस बात पर आ जाते हैं हम, ठीक है। ये तो मैंने आपको लाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। हमने वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है? हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है कि लाइट का वेव नेचर क्या है और कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। लाइट का वेव नेचर क्या है और कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद वेव नेचर ऑफ लाइट, लेट अस स्टार्ट विद वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। अब वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ने के लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी होंगी, ठीक है। हाइजेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी पढ़नी होगी। उनकी थ्योरी के बाद ही समझ में आएगा कि लाइट का वेव नेचर कैसे है। उनकी थ्योरी के बाद ही समझ में आएगा कि लाइट का वेव नेचर कैसे है, ठीक है। सबसे पहली बात, वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया जाएगा बाय हाइजेंस थ्योरी, ठीक है। बाय हाइजेंस थ्योरी वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा, ठीक है। अब हाइजेंस थ्योरी क्या बोलती है, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है, कि लाइट, जैसे मान लो लाइट क्या करती है, अपने आसपास अपने रीजन ऑफ स्पेस में क्या करती है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे वेव एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। हम सिंपल समझते हैं, जब एक वेव पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, वेव में क्या पढ़ा था? वेव हमने पढ़ा था कि एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इट इज कैरीज ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? एक कैरियर है डिस्टर्बेंस का, ठीक है ना, जो रीजन ऑफ स्पेस में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई है, ठीक। अब मैं लाइट वेव की बात करता हूँ। लाइट वेव को क्योंकि कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस किस चीज़ की डिस्टर्बेंस हो रही है? डिस्टर्बेंस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस की फॉर्म में क्या हो रही है? डिस्टर्बेंस हो रही है। ऑसिलेशंस की फॉर्म में क्या हो रही है बेटा? डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस की फॉर्म में क्या हो रही है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रही है लाइट वेव इन रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग इट, इन रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग इट, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपको वेव की इक्वेशन बताई गई थी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, ऐसे समझ लेते हैं। इक्वेशन थी वेव की। जब आपने वेव पढ़ा था, y होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, और साइन के अंदर ये सारा का सारा होता है फेज। ये सारा का सारा क्या होता है? फेज, ठीक है बेटा। x पोजीशन, t टाइम, फाई इनिशियल फेज। टाइम 0 x 0 पे जो इनिशियल फेज होगा उसको क्या बोलते हैं हम? फाई। फाई इज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ठीक है बेटा। और ये क्या है? kx। अब ओमेगा टी प्लस के एक्स दो तरह का फेज हुआ है ना, तो ओमेगा टी कैसा फेज है? ओमेगा टी और के एक्स दो तरह का फेज है। ये है फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ये है फेज डिफरेंस, फेज ड्यू टू पाथ। यह समझो कि अगर मैं सिंपल फेज की बात करूं तो फेज अगर मैं लिखूं थीटा करके लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव,
ऐसा लिखा जाएगा सिंपल फेज की बात करूँ, ठीक है। उसमें ओमेगा टी वाला फेज भी आएगा, के एक्स वाला फेज भी आएगा और फाई वाला फेज भी आएगा, ठीक है। और अगर मैं इस पर डेल्टा ऑपरेटर यूज़ करूँ, डेल्टा थीटा दैट इज़ व्हाट डेल्टा ओमेगा टी प्लस के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई प्लस डेल्टा फाई, दिस इज व्हाट फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस। डेल्टा थीटा इज व्हाट टोटल फेज डिफरेंस, ठीक है। दिस इज व्हाट इनिशियल फेज डिफरेंस, दिस इज व्हाट इनिशियल फेज डिफरेंस, दिस इज व्हाट फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा एक्स। दिस इज व्हाट फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ठीक है बेटा। ऐसे समझो फिलहाल के लिए, मैं आपको थोड़ा वेव ध्यान करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। वहाँ पर आपने पढ़ा था कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ। कोहेरेंट सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, कोहेरेंट सोर्सेज की बात करूँ तो ये वो सोर्सेज हैं जो जिनका फेज टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, फेज डिफरेंस between two sources is independent of time। अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है दो सोर्सेज का, तो कैसे सोर्सेज कहलाएंगे? कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे, ठीक है बेटा। अब अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेज की बात करूं तो क्या चीज़ जीरो होनी चाहिए इसमें? टाइम पे ये फेज डिफरेंस टोटल है, ये टोटल फेज डिफरेंस, अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये नंबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। डेल्टा ओमेगा क्या होना चाहिए? जीरो। डेल्टा ओमेगा शुड बी जीरो। डेल्टा ओमेगा इज व्हाट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज व्हाट जीरो, यानी ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 और 2 पाई f1 इक्वल टू 2 पाई f2, यानी f1 इक्वल टू f2, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ सोर्सेज विल बी सेम इन कोहेरेंट सोर्सेज। अगर दो सोर्सेज कोहेरेंट हैं, अगर दो सोर्सेज कोहेरेंट हैं तो उन दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, उन दोनों सोर्सेज के जो बीच में फेज डिफरेंस होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कोहेरेंट सोर्सेज की परिभाषा, ठीक है, दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फेज क्या होता है? जनरल वेव की इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, यही होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई। ओमेगा टी एक फेज है जो टाइम की वजह से है, के एक्स पाथ की वजह से है, फाई इनिशियल फेज है, ठीक है। अगर दो सोर्सेज की बात करूँ, उनके बीच में फेज डिफरेंस की बात करूँ तो टोटल फेज ये है, तो अगर डेल्टा ऑपरेटर लगाऊंगा तो फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये डेल्टा ओमेगा टी आएगा, ये के डेल्टा एक्स आएगा, ये डेल्टा फाई आएगा। दिस इज फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज, दिस इज व्हाट फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस, दिस इज व्हाट फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ठीक है बेटा। पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमारा आगे जाके हम पढ़ते हैं इसमें सस्टेन इंटरफेरेंस और वो भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हाइजेंस थ्योरी पे दोबारा आ जाते हैं कि हाइजेंस थ्योरी क्या होती है। फेज समझाना बड़ा जरूरी था, ठीक है। वेव की इक्वेशन बतानी बड़ी जरूरी थी। यहाँ पर जो वेव की इक्वेशन लिखेंगे हम लाइट की फॉर्म में, वो ई की फॉर्म में लिखेंगे, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस या ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस वाई, इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो हम वेव की इक्वेशन लिखने वाले हैं वो किस फॉर्म में लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है बेटा। लाइट वेव में हम जो वेव की इक्वेशन लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखी थी, यहाँ पर क्या करी थी? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किसके डिस्प्लेसमेंट था? सिंपल वेव में, स्ट्रिंग वेव में या साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल था। क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। अब यहाँ लाइट को तो कोई मीडियम चाहिए नहीं है, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस किसकी फॉर्म में है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी ई, ये ई नॉट होगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, ठीक है बेटा। समझ में आएगा फेज क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको रिवाइज करा दिया वेव्स में कि फेज हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ चुका है फेज क्या होता है। अब आती है बात वेव फ्रंट की। किसकी बात आती है? वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट समझना होगा, वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजेंस थ्योरी के लिए। वेव फ्रंट भी आना चाहिए। वेव फ्रंट समझ में आएगा, फेज समझ में आएगा, तभी समझ में आएगी हाइजेंस थ्योरी, तभी समझ में आएगी हाइजेंस थ्योरी, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? ध्यान सुनो, इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेज,
हैविंग सेम फेज। ये वो लोकस है उन पॉइंट्स का, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जिनका जो किसमें है, सेम फेज में है, उनको उसको क्या कहते हैं हम, वेव फ्रंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, वेव फ्रंट कहते हैं। अब समझो जरा बात, समझो ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स है कोई लाइट का, ठीक है, पक्की बात है, ठीक है। एक बात बताओ, जो डिस्टर्बेंस है वो टी टाइम में मान लो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई टी टाइम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट सोर्स था, टी टाइम में डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई, बिल्कुल पहुँच गई। और उसी टी टाइम में डिस्टर्बेंस इधर यहाँ तक पहुँच जाएगी, पक्का। उसी टी टाइम में डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच जाएगी, उसी टी टाइम में डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच जाएगी, उसी टी टाइम में डिस्टर्बेंस यहाँ तक, उसी टी टाइम में डिस्टर्बेंस यहाँ तक, हर डायरेक्शन में उसी टी टाइम में यहाँ तक। सही बात है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है बेटा। y आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, a आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड समझ लो, है ना, E इक्वल टू ई नॉट जैसे बताया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, फेज सेम होने का मतलब क्या हुआ, एक बात बताओ। यहाँ पर इस पॉइंट और 1 और 2 पॉइंट की बात करता हूँ, 1 और 2 पॉइंट की बात करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितना चले आप, x चले कि नहीं चले, बिल्कुल चले। और x कितना है, स्पीड इनटू टाइम है कि नहीं है, सही बात है। तो जो लाइट ने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करी उसकी स्पीड कितनी है, c है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, c स्पीड ही तो है। तो c स्पीड से t टाइम में कितना चले आप, x। तो इधर भी तो c स्पीड से t टाइम में x ही चले, इधर भी तो c स्पीड से t टाइम में x ही चले। तो यानी ये सारे के सारे क्या हैं, x हो गए, यानी x हो गया आपका सेम, ठीक है बेटा। अब फाई था इनिशियल फेज, इसका जो इनिशियल फेज था वो इस डिस्टर्बेंस के लिए भी वही है, इस डिस्टर्बेंस के लिए भी वही इनिशियल फेज है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस बेटा ओरिजिनल डिस्टर्बेंस तो ये, ओरिजिनल सोर्स तो यही है ना, ओरिजिनल सोर्स तो यही है। तो ये डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस हुई है वो इसी सोर्स के इनिशियल फेज से हुई है, और ये भी इसी सोर्स का इनिशियल फेज सेम रहेगा। इस सोर्स इस डिस्टर्बेंस के लिए भी क्या होगा, जो इनिशियल फेज होगा वो इसी सोर्स का होगा, वो सेम होगा, ठीक है। सबके लिए इनिशियल फेज भी सेम होगा, सही बात है। अब टाइम तो मैंने सबका सेम लिया, टाइम तो मैंने क्या लिया, सबका सेम लिया, और एक ही सोर्स लिया है मैंने, एक ही क्या लिया है, सोर्स। इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ फिक्स ही होगी ना, 10 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज कुछ भी होगी, फिक्स होगी ना। तो टाइम सबका सेम लिया, तो ओमेगा टी भी सेम है। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ये इनका लोकस क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। ये क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। लोकस क्या कहलाएगा बेटा, वेव फ्रंट, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स के जो वेव फ्रंट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसे होते हैं, वेव फ्रंट ऑफ पॉइंट सोर्स, वेव फ्रंट ऑफ पॉइंट सोर्स की अगर मैं बात करूं, वेव फ्रंट ऑफ पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। वेव फ्रंट ऑफ पॉइंट सोर्स, सबसे पहले बात कर रहे हैं वेव फ्रंट बना रहे हैं हम पॉइंट सोर्स का, किसका बना रहे हैं, पॉइंट सोर्स का। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या होंगे, ये पॉइंट सोर्स है, और वेव फ्रंट होंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। वेव फ्रंट्स आर, ऐसे लिख लेते हैं, वेव फ्रंट्स आर शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, सही है, पक्का। अब जो डिस्टरबेंस है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है, डिस्टरबेंस ट्रैवल परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, डिस्टरबेंस ट्रैवल हमेशा, डिस्टरबेंस ट्रैवल परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, टू व्हाट, वेव फ्रंट, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टरबेंस है, ये ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है हर वेव फ्रंट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। अच्छा अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो 1 और 2 का फेज क्या होगा, सेम। ये पॉइंट मान लो 3 है, तो 1 और 3 का फेज भी सेम होगा, गलत बात, 1 और 3 का फेज सेम नहीं होगा, ये अलग ना वेव फ्रंट है, ये अलग वेव फ्रंट है, समझे। ऐसी अगर मैं बात करूं, ये 4 पॉइंट है, क्या ये 4 पॉइंट, तो 1 और 2 का, सॉरी 2 और 4 का फेज क्या है, सेम, गलत बात, 2 और 4 का फेज सेम नहीं है, फेज सेम 1 का है, 2 का है आपस में, 4 का है, 5 का है आपस में, 3 का है, 7 का है, फेज सेम आपस में, समझ रहे हो, पक्की बात है। तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट होते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। लीनियर सोर्स के लिए, लीनियर सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे होते हैं, लीनियर सोर्स, ये लीनियर सोर्स है, ये क्या है, लीनियर सोर्स। अब लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट होते हैं ऐसे, ऐसे लाइन रेज निकलेंगी इसमें से, ठीक है,
तो जो लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कोएक्सियल सिलेंडर्स। क्या होते हैं? कोएक्सियल सिलेंडर्स। लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे होते हैं? कोएक्सियल सिलेंडर्स। कैसे होते हैं बेटा? कोएक्सियल सिलेंडर्स। ये सिलेंडर हो गए, ठीक है। इन सब सिलेंडर की एक्सिस क्या है? वही लीनियर सोर्स के अलोंग, वही लीनियर सोर्स के अलोंग कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं लीनियर सोर्स के वेव फ्रंट, ठीक है। अब अगर बात करूं, जो सोर्स इन्फिनिटी पे है, सोर्स इज एट इन्फिनिटी, सोर्स इज एट इन्फिनिटी, उसकी बात करूं अगर मैं, जो सोर्स बहुत दूर है तो उसके लिए रेस कैसी आती हैं, उसमें से निकलती हैं, डिस्टर्बेंस कैसे निकलती है? पैरेलल बीम बनाती हुई। कैसे निकलती है? पैरेलल बीम बनाती है। इस केस के लिए वेव फ्रंट कैसे होंगे? पैरेलल प्लेन्स। कैसे वेव फ्रंट होंगे? ये डिस्टर्बेंस निकल रही है सामने सीधी ट्रेवल, तो जो वेव फ्रंट होंगे वो होंगे पैरेलल प्लेन्स। क्या होंगे? पैरेलल प्लेन। मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस है तो कैसे? वाई जेड प्लेन्स, वाई जेड पैरेलल प्लेन्स, ठीक है ना। जैसे ये मान लो ये एक प्लेन बना दिया मैंने, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। ऐसे ये वेव फ्रंट्स हैं। ये क्या है? वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट में इन पॉइंट्स का सबका फेज, इन पॉइंट्स में सबका फेज क्या है? सेम। इन सब पॉइंट्स का फेज क्या है? सेम। और इन सब पॉइंट्स का भी आपस में फेज क्या है? सबका सेम। लेकिन इन पॉइंट्स का और इन पॉइंट्स का फेज आपस में सेम नहीं है, आपस में सेम नहीं है, समझे। तो सोर्स इज एट इन्फिनिटी यानी पैरेलल बीम। पैरेलल बीम के लिए वेव फ्रंट कैसे? पैरेलल प्लेन्स। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे? कोएक्सियल सिलेंडर्स, कोएक्सियल सिलेंडर्स, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा आपको वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। वेव फ्रंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हाइजेंस थ्योरी की। किसकी बात करते हैं बेटा? हाइजेंस थ्योरी की। लिखो हाइजेंस थ्योरी, हाइजेंस थ्योरी के बारे में लिखो। देखो हाइजेंस थ्योरी के बारे में। अब ये क्या होती है बेटा? अब ध्यान से सुनने वाली बात है बहुत, ठीक है। फिर से सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये है सोर्स, ये है पॉइंट सोर्स। क्या है ये? पॉइंट सोर्स, ठीक है। इसने अपने अंदर से डिस्टर्बेंस निकाली हर डायरेक्शन में। हर डायरेक्शन में लाइट ने, मान लो लाइट का पॉइंट सोर्स है, एक छोटा सा बल्ब है, इसने डिस्टर्बेंस निकाली हर डायरेक्शन में। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस हुई, हर डायरेक्शन में, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूँ तो क्या होता है? मान लो इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस वेव, इस सोर्स की डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको आप एक सेकेंडरी सोर्स मानो। क्या मान लो? सेकेंडरी सोर्स। अब इसने भी अपने अंदर से डिस्टर्बेंस कैसे निकाली? सबने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में, जो यहाँ पे टी टाइम दूरी पे ले लेते हैं हम। टी टाइम दूरी पे, यहाँ पे भी टी टाइम दूरी पे सोर्स, ये जो डिस्टर्बेंस थी यहाँ पहुँची थी, तो ये आगे डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस कर रही है आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे। तो यहाँ पर टी टाइम पे पी पॉइंट पे पहुँची, यहाँ पर पी पॉइंट पे पहुँची। कहाँ पहुँची? पी प्राइम पॉइंट पे, ठीक है। अब टी टाइम के बाद ही अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेम रेडियस के लिए यहाँ पर बना दी मैंने, ठीक है। इसने अपने इस डिस्टर्बेंस ने आगे कैसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी है? पॉइंट सोर्स की फॉर्म में। इस डिस्टर्बेंस ने आगे कैसे प्रोड्यूस करनी है? पॉइंट सोर्स की फॉर्म में। सबका रेडियस, मैंने सबका जो रेडियस लिया वो सबका क्या ले लिया मैंने? एक्स ले लिया। क्या ले लिया? सबका एक्स ले लिया, सही है। अब देखो मेरी बात सुनो। अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स को जोड़ लो। ये देखो ध्यान से, ये तो ये वेव फ्रंट मिल रहे हैं आपको। क्या मिल रहे हैं? बेसिकली वेव फ्रंट। क्या मिल रहे हैं? वेव फ्रंट। थोड़ी अगर मैं आगे और बात करूं, मान लो यहाँ पर जो सोर्स था उसने ऐसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करी, ये बने सेकेंडरी वेवलेट्स। हम इनको जोड़ दो। क्या करो बेटा? इनको जोड़ दोगे तो ये बन गए क्या नहीं बन गए? ठीक है। ऐसे ही पीछे वालों को जोड़ दो, चाहे ये क्या बनते चले जाएंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते चले जाएंगे, नहीं बनते जाएंगे बेटा? ये न्यू वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन आती रहेंगी।
अगर आप बात करो थोड़ा और आगे जाके, यहाँ पे बात करूँ, ये आगे ये वाला सोर्स अब आगे डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस करेगा, इसकी अपनी डिस्टर्बेंस मान लो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से फॉर्म में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहुँचा था सेम, ठीक है, यहाँ पर सेम दूरी पर, ठीक है बेटा। इन सबको जोड़ोगे तो वेव फ्रंट बनते जाएंगे, नहीं बनते जाएंगे, ओरिजिनल के बनते जाएंगे वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। समझ में आया होगा आपको। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि मान लो कोई सोर्स है, मान लो आपने पत्थर डाला पानी में, अब आए समझो, सिंपल सी भाषा में समझो, आपने पत्थर डाला यहाँ पे पानी में पत्थर डाला, तो आपको एक वेव्स बनती नजर आती है, ऐसे ऐसे नजर आती है कि नहीं आती है, सही बात है। तो डिस्टर्बेंस आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, पत्थर थोड़ा आगे चला गया, इस वाले पानी के पार्टिकल को डिस्टर्ब करने के लिए पत्थर थोड़ा पहुंच गया। क्या हो रहा है, इस वाली लेयर ने इस वाली लेयर को डिस्टर्ब किया, इस वाली लेयर ने फिर अगली वाली लेयर को डिस्टर्ब किया, अगली वाली लेयर ने फिर उससे अगली वाली लेयर को डिस्टर्ब किया, ऐसी तो आगे डिस्टर्बेंस पहुंचती है। सेम काम यहाँ पर लाइट के सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। जब लाइट का हमने सोर्स t=0 पे ऑन किया, ठीक है, ऑन करने के बाद टी टाइम के बाद बात करता हूँ मैं। अब डिस्टर्बेंस आगे कैसे पहुँच रही है, इस बात को समझते हैं हम। टी टाइम के बाद बात कर रहा हूँ, तो मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ पी प्राइम पॉइंट है, ठीक है। अब ये पी पॉइंट एक अलग पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा भाई, ये अलग पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो अपने अंदर से फिर निकालेगा वेव्स, ठीक है। तो वेव निकालेगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में, सही बात है। अब उन स्फीयर्स को जोड़ दूंगा तो ओरिजिनल वेव फ्रंट बन जाएगा मेरा। क्या बन जाएगा, ओरिजिनल वेव फ्रंट। और समझो, जैसे मैं लीनियर सोर्स के लिए समझा देता हूँ इसी बात को, लीनियर सोर्स के लिए समझ के देखो, ठीक है। फिर लिखवा दूंगा इस चीज़ को, चिंता करने की कोई बात नहीं है, पहले समझ लो। जैसे मैंने लीनियर सोर्स की बात करी है, लीनियर सोर्स है मान लो, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पर पहुँच जाओ आप, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए आप। अब टी टाइम के बाद बात करता हूँ मैं, तो ये सोर्स अपने आप फिर से क्या बनेगा, पॉइंट सोर्स बनेगा। तो पॉइंट सोर्स बनेगा तो ऐसे निकालेगा अपने अंदर से, डिस्टर्बेंस इसकी ऐसे प्रोड्यूस होगी चारों तरफ, इसके लिए, फिर चारों तरफ प्रोड्यूस होगी, इसके लिए, फिर चारों तरफ प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर पहुँचे, फिर चारों तरफ प्रोड्यूस होगी। तो अब इन पॉइंट्स को सबको जोड़ दो, इन पॉइंट्स को सबको क्या करो बेटा, जोड़ दो, इन पॉइंट्स को भी सबको जोड़ दो, ठीक है बेटा। सेम काम इधर करो, टी टाइम के बाद इधर प्रोड्यूस करी इसने ऐसे, फिर ये सेकेंडरी सोर्स बना, इसने अपनी डिस्टर्बेंस ऐसे प्रोड्यूस करी, फिर ये टी टाइम बाद जो सोर्स नया बना, पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव किया, इसने भी डिस्टर्बेंस ऐसे प्रोड्यूस करी, इनको जोड़ दो, जोड़ दिया बेटा। अब जब इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ोगे तो ये सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया बेटा, देखो ध्यान से। और जब इस कोने वालों को जोड़ोगे तो बड़े वाला सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़े वाला सिलेंडर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये बड़े वाला सिलेंडर बन गया, सही बात है कि नहीं। अगर यहाँ पर ही मैं बोलूँ कि थोड़ा यहाँ पर एक और सोर्स मैंने अलग से मान लिया, उसकी डिस्टर्बेंस ऐसे मान ली थोड़ी, ये इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है मान लो, ठीक है, इस तरीके से ऐसे इधर मान ली, ठीक है। तो इन सबको मिला दो, इन सबको इधर से मिला दो, क्या बन गया, फिर से एक सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया बेटा, ठीक है। यही समझाना चाह रहे हैं आप, सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेव जैसे सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज को सेकेंडरी वेवलेट्स क्या बोलते हैं। ये जो सेकेंडरी सोर्स बनाता हूँ ना मैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। और सेकेंडरी वेवलेट सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई, पॉइंट सोर्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं, पॉइंट सोर्स की तरह। आप लीनियर के लिए समझ सकते हो, जैसे मान लो पैरेलल बीम था, पैरेलल बीम था मान लो, अब ये सोर्स है, टी टाइम बाद ये सोर्स है, ये सोर्स है और ये सोर्स है। आप समझो ढंग से, इस सोर्स ने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करी अपने पॉइंट सोर्स की तरह, इसने भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करी पॉइंट सोर्स की तरह, इसने भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करी पॉइंट सोर्स की तरह, इसने भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करी पॉइंट सोर्स की तरह, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स को जोड़ दो, ये पैरेलल प्लेन बन गए क्या नहीं बन गए, दीज आर व्हाट, पैरेलल प्लेन्स। वेव फ्रंट बन गए क्या नहीं बन गए बेटा, पीछे वाले को देखो, दीज आर व्हाट, पैरेलल प्लेन्स। इसको टच करना है सिर्फ, ठीक है ना, इसको सिर्फ टच करता हुआ निकालना, कट नहीं करना, टेंजेंट बनानी है हमें,
ठीक है, दिस आर व्हाट पैरेलल प्लेन्स, समझे। तो सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं और वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, पॉइंट सोर्सेज की तरह बिहेव करते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्टर्बेंस को आगे कैरी करने के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्टर्बेंस को आगे कैरी करने के लिए, समझे। तो आपको यही होती है हमारी हाइजेंस थ्योरी, ठीक है। तो हाइजेंस थ्योरी में लिख लो आप, हाइजेंस थ्योरी में लिखो आप, ऐसा करते हैं हम, एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, इसको नोट करो, एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा लिख लेना उसमें आप। मान लो ये है, ठीक है, ये सोर्स ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है मान लो डिस्टर्बेंस, तो इन सारे पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो यहाँ आऊँगा, ये वेव फ्रंट बन गया क्या नहीं बन गया, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं बात करूँ, मान लो और ऐसे जोड़ देते हैं, और थोड़े बड़े रेडियस के ले लेते हैं समझने के लिए, इनको जोड़ूंगा तो ये वेव फ्रंट आएगा कि नहीं आएगा, सही बात है बेटा, ये वेव फ्रंट आएगा, इन सबको जोड़ूंगा तो सही है। ये अपने इधर स्फीयर बनाएंगे, ये बड़े वाला अपना इधर स्फीयर बनाएगा, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको ले लो पॉइंट नाम, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी। तो लिखो इसमें थोड़ा सा लिखो, according to Huygens theory, according to Huygens theory, each point on A acts like a new source, देखो हर A पर जो पॉइंट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यू सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट्स like a new source and sends out, और अपने अंदर से कैसी वेव निकाल रहा है, spherical waves and spherical wave front वाली waves, spherical wave front वाली waves निकाल रहा है कि नहीं, and send out spherical waves, spherical waves का यहाँ पर मतलब है spherical wave front वाली waves, ठीक है, and send out spherical waves, these spheres are called secondary wavelets, these spheres are called secondary wavelets, secondary wavelets. The geometrical construction of same radius secondary wavelets, the geometrical construction of same radius secondary wavelets, जैसे ये रेडियस R है, मान लो ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, and tangent plane to, ऐसे लिखो, and tangent plane to that surface, that all spheres and tangent plane to all spheres gives new wave front, gives new wave front, gives new wave front, ठीक है बेटा। क्या बोला गया, ए पॉइंट पर जितने, ए लाइन पर जितने भी सोर्स थे वो सारे के सारे सोर्स किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वो सारे के सारे सोर्स बिहेव कर रहे हैं पॉइंट सोर्सेज की तरह, वो आगे अपनी वेव्स भेज रहे हैं, स्फेरिकल वेव्स, ठीक है बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, ठीक है। और अगर मैं सेम रेडियस या T1 मान लो, ये T1 टाइम पे था और ये T2 टाइम पे था, और T2 माइनस T1 मान लो T टाइम है, तो यहाँ से यहाँ के लिए T टाइम है, ठीक है। तो जो ये R है ये किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू T टाइम के, किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू T टाइम के। तो अगर जो मैंने स्फीयर्स बनाए हैं बेटा उन सब पर टेंजेंट होता हुआ अगर मैं प्लेन ड्रॉ करूंगा तो क्या मिलेगा, न्यू डायरेक्शन, न्यू वेव फ्रंट, क्या मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का ट्रैवल करने का तरीका क्या है, वेव फ्रंट का ट्रैवल करने का तरीका हाइजेंस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है बेटा। किसने एक्सप्लेन किया, हाइजेंस थ्योरी ने, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल ऑन हाइजेंस थ्योरी।
ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हाइजेंस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको मैं लिखवा दूंगा हाइजेंस थ्योरी क्या होती है, ठीक है, 4-5 पॉइंट्स अच्छे। अब आज तक की वीडियो के लिए काफ़ी है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है, और नोट करो प्रॉपरली।